नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो आज मैं बात करूँगा एक शुगर कंपनी के बारे में, मतलब एक चीनी कंपनी के बारे में। तो जो इंडिया के देखा जाए तो मतलब शुगर मैन्युफैक्चरिंग और शुगर मैन्युफैक्चरिंग करने के मतलब करने वाला नंबर वन कंपनी है। तो इसके साथ और एक कंपनी टक्कर लेते हैं हमेशा। तो हमेशा अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, नंबर वन नंबर टू इस पोजीशन में हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है और बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है, उसके बेसिस से निवेश करिए। पूरा का पूरा पैसा इस टाइप कंपनी के ऊपर मत लगाइए, क्योंकि अगर इस टाइप कंपनी बहुत वोलेटिलिटी है, अगर इस कंपनी ने कुछ मतलब कुछ परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो हमेशा आपका पैसा फँस सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आप एक बार-बार सोच लेना। तो और निवेश करने से पहले मतलब कभी भी निवेश कर रहे हैं तो लोन लेकर निवेश मत करना, क्योंकि लोन लेकर निवेश करने से बहुत रिस्की गेम आप खेल रहे हैं। तो आप इस तरीके से काम करने से पहले एक बार सोच लेना। तो आज इस दिग्गज चीनी कंपनी के बारे में बात करूंगा, दिग्गज शुगर कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते रहते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किया होगा, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, शुगर के नाम सुनते ही आपको बहुत सारे कंपनीज के नाम आपके सामने आ जाता है। बहुत सारे दोस्त बहुत सारे कंपनीज के नाम जानते हैं, मगर मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो इंडिया के नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमें ये नहीं कहूंगा वो हमेशा नंबर वन पोजीशन में होते हैं, और एक दूसरा कंपनी है जो उसके साथ टक्कर लेते हैं। तो एक्चुअली नंबर चेंजिंग होते रहते हैं, किसके बेसिस से? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस से। तो यहाँ पे मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वो कंपनी का नाम है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। तो बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी एक्चुअली स्टार्ट हुआ था वो 1975 से। तो अराउंड देखा जाए तो कंपनी 75 ईयर्स से भी ज्यादा, 70 सॉरी माफी चाहता हूँ, तो 48 ईयर्स, 47 to 48 ईयर्स प्लस कंपनी अभी भी रनिंग है। तो कंपनी एक पुराना कंपनी बोल सकते हैं। और कंपनी का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, चलो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरा फेवरेट टॉपिक जो है वेबसाइट चेक करना। तो वेबसाइट आपको हमेशा चेक करना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कौन सा बिजनेस के ऊपर फोकस रखे है, कौन सा बिजनेस के फ्यूचर में काम करने वाला है। इस तरीके से अंदाजा आपको वेबसाइट के बेसिस से ही मिल जाता है। तो चलो उसी के बारे में आपको मैं बात करा करा देता हूँ, और इसी के बारे में टॉपिक आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कंपनी का जो टोटल जो बिजनेस है, वो ज्यादातर रेवेन्यूज आते हैं कंपनी का चीनी के ऊपर, मतलब शुगर के ऊपर। क्योंकि बलराम कंपनी के नाम से ही पता चलता है कंपनी चीनी कंपनी है, और बलराम चीनी मिल लिमिटेड तो इंडिया का नंबर वन कंपनी है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो कंपनी जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो मेन बिजनेस है, मेन जो अर्निंग है, ज्यादातर रेवेन्यू आते हैं शुगर से। तो मतलब शुगर मतलब सभी जानते हैं, जो गन्ने का खेत है उसी से शुगर मतलब यहाँ पे निकाला जाता है और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और कंपनी का टोटल जो शुगर से जो टोटल कंपनी कैपेसिटी है, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब 76,500 टन। मतलब कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा, कितना प्रोडक्शन कंपनी किया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। मुझे लगता है इस तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। बहुत सारे साथ दोस्तों ने कमेंट भी किया था, सर इसके ऊपर डिटेल्स आपकी वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इथेनॉल अल्कोहल के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इथेनॉल अल्कोहल क्या होते हैं? मतलब जो जो शुगर जिससे बना जाता है, उसका जो वेस्टेज है उससे ही बना जाता है इथेनॉल अल्कोहल। तो इथेनॉल अल्कोहल से गाड़ियां चलते हैं, मतलब फ्यूचर बेसिस में देखा जाए तो आप देख सकते हैं इथेनॉल अल्कोहल मतलब एक पेट्रोल जैसा काम करते हैं, मतलब पेट्रोल से चलते हैं गाड़ी, आप सभी जानते हैं। तो इथेनॉल अल्कोहल भी सेम टू सेम बायो पावर है। तो बायो टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक बायो पावर है, जो मतलब इको फ्रेंडली है, जो इस मतलब क्लाइमेट को कुछ भी मतलब कुछ
पॉल्यूशन नहीं करेगा, तो इस तरीके से मतलब प्रोडक्ट को यहाँ पे इथेनॉल अल्कोहल कहा जाता है, तो जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टेस्टिंग भी किया। और फ्यूचर में गवर्नमेंट का जो टारगेट है इथेनॉल अल्कोहल के ऊपर भी, मतलब ये जो पेट्रोल के जगह पे रिप्लेसमेंट यहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए एक्चुअली पेट्रोल का दाम आप सभी जानते हैं किस तरीके से बढ़ चुके हैं और किस हाई लेवल में अभी पेट्रोल का दाम बढ़ चुके हैं, डीजल का दाम बढ़ चुके हैं। तो उसी जगह पे रिप्लेसमेंट करने वाला है इथेनॉल अल्कोहल। तो उसी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ देखिए पावर इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल टोटल कैपेसिटी है पावर इंडस्ट्री 278.47 मेगावाट। तो कंपनी पावर इंडस्ट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ देखिए अभी यहाँ पे देखिए बेकेजेस के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ एग्रो यहाँ पे देखिए इनपुट्स के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू, कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आते हैं एक्चुअली देखा जाए तो मतलब इसका जो चीनी है, मतलब जो शुगर है, उसी उसी के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आते हैं। तो आप इसका फंडामेंटल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली सॉरी, तो यहाँ पे टोटली जो देखा जाए 76,500 टॉन्स का टोटल कंपनी शुगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स दिखाने से पहले मैं जरूर एक चीज आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार आप कंपनी के पूरा डिटेल स्टडी करना और आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके बेसिस से रिस्क लेना। क्योंकि कंपनी एक, पहले बता दूं, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको रिक्सी गेम खेलना है तो थोड़ा सा रिस्क लेकर खेल सकते हैं, मगर मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा रिस्की गेम खेलने से पहले आप आपका जो फंड मैनेजमेंट है, मतलब आपका जो फंड मैनेजमेंट है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस तरीके से कैपेसिटी आप पहले चेक करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक ठाक है, और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई लगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, तो इसीलिए कंपनी 500 रुपीज में अभी भी आपको मिल रहा है। कंपनी के देखिए जो डेटोस सॉरी डेप्थ ऑफ इक्विटी है, कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो ज्यादा है, 480 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम है। मगर कंपनी का जो डेप्थ है वो 307 करोड़ का टोटल डेप्थ है। कंपनी के हाथ में जो फ्री कैश फ्लो है, मतलब हाथ में जो कैश है वो अराउंड 551 करोड़ का टोटल कैश है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर कंपनी कर रहे हैं, 22 रुपया पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। तो एक शेयर के ऊपर 22 रुपये कंपनी अर्निंग शेयर कर रहे हैं, मतलब कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हैं कितना है। वो चलो उसको भी आप आपको मैं यहाँ पे मैं एक मतलब एक टास्क दे रहा हूँ कि इस कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, तो आप इस डेटा को मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 18.8% का इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है, और इन्वेंटरी डे जो है वो 251 है, डेटोस डे जो है वो 18.6 है। और मतलब कंपनी का डेटोस डे मतलब अच्छा खासा पैसा जल्द से जल्द टाइम के कंपनी हाथ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 251 डेज लग रहा है, ये भी बहुत टाइम देखने को मिला। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज 156 है, चलो ठीक है, जितना ज्यादा रहेगा उतना ही काफी है। तो देखिए कंपनी जिस कंपनी के साथ टक्कर हो रहा है, देखिए कंपनी, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल बलरामपुर चीनी जो है वो 10,523 करोड़, और यहाँ पे देखिए रेणुका शुगर जो है उसके देखिए 10,536 करोड़, मतलब दोनों ही कंपनी सेम टू सेम लेवल में है देखा जाए तो कंपनी के जो हर क्वार्टर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट मेंटेन किया। और साथ ही साथ कंपनी साल भर की बात करूँ तो कंपनी जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट मेंटेन किया। हाँ, बीच में से 2015 में कंपनी लॉस किया था 58 करोड़ का, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट करते आए हैं। कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया, जबरदस्त आपको रिटर्न दिया यहाँ पे। देखिए मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी आपको इस तरीके से रिटर्न दे देते हैं, मगर आप रिस्क लेने का कैपेसिटी रखते हैं तो चलो इस तरीके से रिटर्न आपको मिलेगा। देखिए जितना रिस्क उतना रिटर्न, जितना रिस्क उतना लॉस, तो इस बात को आपको अंदाजा में रखना होगा। आप रिस्क ना लेकर काम करना चाहते हैं, टोटली एक समथिंग रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं, तो आप लार्ज कैप कंपनी में चले चले जाइए, ब्लू चिप कंपनी में चले जाइए। आप मिड कैप स्मॉल कैप टाइप में निवेश कर रहे हैं, मतलब आपको सोच के ही निवेश करना पड़ेगा कि पूरा पैसा जा भी सकते हैं और पूरा पैसा डबल भी हो सकते हैं। तो कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया, अराउंड आप देखा जाए तो 30% से ऊपर आपको रिटर्न एवरेज आपको सालाना मिल रहा है। तो कंपनी देखिए, इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके रखे हैं। प्रोमोटर के पास 42%, एफआईएस के पास 19%, पब्लिक डीएस के पास 16% और पब्लिक के पास 21%। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखा। तो
क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का चार्ट पैटर्न जो बता रहा है, एक टॉप लेवल में जा चुके हैं। कंपनी 2 यहाँ पे देखा जाए 3-3 बार यहाँ पे कंपनी रेजिस्टेंस मेंटेन किया है। तो मुझे लगता है एक टॉप लेवल में है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक फिर से एक नया हाई अचीवमेंट कर सकते हैं। तो मुझे वॉल्यूम उतना खास नहीं लगा। मुझे लगता है थोड़ा-सा यहाँ पे रीबैक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये तो इंट्राडे लेवल में काम हो गया। तो आप इंट्राडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस का, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। जाकर ज्वाइन जरूर हो जाना। और आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप रिस्क लेकर निवेश कर सकते हैं। बाकी आप पहले स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। कोई मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जगह आप निवेश कर देंगे। तो आप इस तरीके से वोलाटिलिटी झेल सकते हैं तो आप निवेश करने के लिए जरूर सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।